सेठ जी अपनी बहू को लेकर वापस नगर आ गए। बहू अपने कामकाज में व्यस्त रहने लगी। उसने सोचा मेरे पति कमाने के लिए परदेश गए हैं, जाने कब वापस आएंगे। एक दिन की बात है, सेठानी ने बहू से कहा, देखो बहू, आज दशमी है, सो परंडे पर दिया तथा चूल्हे से आग मत बुझने देना। ऐसा कहकर सेठानी नहाकर तैयार हुई और मंदिर चली गई। थोड़ी देर बाद बहू ने देखा कि चूल्हे पर आग तथा परंडे पर दिया दोनों ही बुझ गए हैं। यह देख वह झाड़ी लेकर पड़ोस में चली गई और बोली, मेरे यहाँ चूल्हे में आग और दिया दोनों बुझ गए हैं, अतः मुझे आग दे दो। वहीं पर उसने देखा बहुत सारी औरतें, कोई मेहंदी लगा रही थी, कोई गोटे के कपड़े पहन रही थी, कोई सिर पर बोर गुथ रही थी, यानी सब सज धज कर तैयार हो रही थी। उसने पूछा, आज क्या है जो इतना सब तैयार हो रहे हैं? इस पर उन औरतों ने कहा, आज श्रावण शुक्ल दशमी है, इसे सुहाग दशमी भी कहते हैं। आज के दिन सुहागन औरतें उपवास रखती हैं। यह सुनकर वह बोली, मुझे भी तैयार कर दो ना, मैं भी उपवास रखूंगी। क्योंकि उसको यह नहीं मालूम था कि उसका पति मर गया है। वो तो समझती है कि उसका पति कमाने के लिए गया है। उसकी यह बात सुनकर औरतें हंस पड़ती हैं और आपस में कहती हैं कि विधवा को सुहागन कैसे बनाए। यह सब देख उनमें से एक बुजुर्ग महिला को उस पर दया आ जाती है। वह कहती है कि इसने क्या देखा है, छोटी सी है, कुछ समझती भी नहीं, इसे भी अच्छे कपड़े पहना दो और अच्छे से तैयार कर दो। सबने मिलकर उसे सजा संवार दिया। सिर पर एक बड़ी सी बिंदी में 10 आखोती चावल चिपका दिए। वह तैयार होकर आग लेकर घर में आई और दिए तथा चूल्हे दोनों जला दिए। वह जब परंडे पर दिया जला रही थी तो देखती है कि चाबी का गुच्छा जो हमेशा उसकी सासू माँ की कमर में लटका रहता था, वह परंडे पर ही रखा था। उसने सोचा कि आज सासू माँ जल्दी जल्दी में भूल गई होंगी। वह गुच्छा उठाकर सीधे कोठों की ओर जाती है तथा सोचती है, इन कोठों पर हमेशा ताले लगे रहते हैं, आज मैं देखती हूँ कि इनमें ऐसा क्या भरा हुआ है। वह एक एक करके ताले खोलती जाती है। सभी कोठों में धन सामग्री भरी पड़ी थी। जैसे जैसे वह कोठा खोलती जाती है, उसके सिर की बिंदी पर लगे चावल एक एक करके 6 कोठों में खिरते चले जाते हैं। जैसे ही वह 7वां कोठा खोलती है, वैसे ही एक चावल फिर गिर जाता है और वह अति आश्चर्य से देखती है कि कोठे में उसका पति देव एक पलंग पर गहरी निद्रा में सोया हुआ है। वहीं वह चौपड़ खेलने की पड़ी रहती है। वह सोचती है कि मेरे पति देव परदेश कमाने गए थे, देर रात से लौटे होंगे, इस कारण उनको कोई परेशान नहीं करे, इसलिए वे यहाँ सो गए हैं। यह सोचकर वह उसके पास बैठ जाती है। जैसे ही पांव दबाती है तो एक चावल खिर जाता है और उसका पति धीरे धीरे हिलने डुलने लगता है, और सिर दबाती है तो एक चावल फिर खिर जाता है। इस प्रकार सुहाग के 10 चावल उसके सुहाग को बढ़ाने के लिए खिर जाते हैं। जैसा ही 10वां चावल खिरता है, उसका पति जागता है तथा एक जोरदार आवाज लेकर कहता है, मुझे जैसे ही नींद आई वैसी किसी बैरी दुश्मन को भी ना आए। वो कहती है, आप जाग गए तो आओ हम चौपड़ खेलें, और दोनों चौपड़ खेलने बैठ जाते हैं। इधर सेठानी जी मंदिर में पूजा करते करते जैसे ही कमर पर हाथ रखती हैं तो देखती हैं चाबी का गुच्छा तो नहाते वक्त परकंडे पर रखा रह गया। हे भगवान, आज तो मेरे घर में रुंदन क्रंदन मच गया होगा। बहू जब कोठे खोलेगी तो देखी पता नहीं क्या हाल करेगी। वह जल्दी जल्दी घर जाती है और चाबी का गुच्छा परंडे पर नहीं पाकर समझ जाती है कि बहू के पास होगा और आज मेरे घर में कोहराम मच गया होगा। बस डरती घबराती दोनों कोठे की तरफ जाती है। तब सेठ जाती हुई सेठ जी को भी बुलाने भेज देती है। जैसे ही वह 6ठे कोठे को पार करके 7वें कोठे में जाती है तो देखती है कि उसका पुत्र व बहू दोनों चौपड़ खेल रहे थे। यह सब देखकर वह दंग रह जाती है। बहू भी सासू जी को आया देख झट से उठकर पैर लगती है तथा चाबी से लेकर 7वें कोठे तक की बात सासू माँ को बताती है। इस पर सासू माँ कहती है कि तुम बहुत भाग्यवान सौभाग्यवती हो, सदा सुहागन रहो। जो आज तेरे सामने बैठा है वह तेरे भाग्य से ही तेरा सुहाग बढ़ा है। मेरे भाग्य में तो मेरा पुत्र 12 वर्ष तक का ही था, इस कारण तू बड़ी भाग्यवान है जो आज मैं तेरे पैर छूती हूँ।
ऐसा कहकर सासू माँ बहू के पैर छूने लगती है तथा कहती है कि जैसा तेरा सुहाग बढ़ा वैसा भगवान सबको बढ़ावे। सेठ जी भी वहाँ आ जाते हैं। वे यह दृश्य देखकर खुशी के मारे रोने लगते हैं। सभी की आंखों से खुशी के आंसू आ जाते हैं। इस प्रकार इस कहानी को पढ़ने वाले, सुनने वाली तथा सुनाने वाली सभी का सुहाग बढ़ता है। सभी को सादर जय जय। हाथ में लिए हुए चावलों को विसर्जित कर दें।